जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए जो हम लोग टेस्ट चला रहे हैं डेली, एक सेट आपको वो है। ठीक है, ये किसके द्वारा है? तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा। ठीक है, और आपका ये डेली टेस्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी है, ये डेली टेस्ट होता है। ठीक है, और आज आपका क्या टेस्ट होगा? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, साइंस एंड टेक्निक का, और ये तारीख आप देख लीजिए, ये आपका 13/8 का है। ठीक है, चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको किस विटामिन को सामान्यतः सौंदर्य का विटामिन यानी कि विटामिन ऑफ ब्यूटी या यौन विटामिन विटामिन ऑफ सेक्सेस भी कहा जाता है? तो पहला का आंसर हो जाएगा बी यानी कि विटामिन ई को। ठीक है, विटामिन ई को। क्वेश्चन नंबर 2 है अभिक्रिया समाप्त होने पर अभिक्रिया में भाग लेने वाला उत्प्रेरक की मात्रा। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अपरिवर्तित रहती है। तीसरा है बंदूक का प्रतिक्षेपण यानी कि रिकॉइल ऑफ द गन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो तीसरा का आंसर बी हो जाएगा यानी कि संवेग पे। 4 है नाइट्रोजन विहीन मृदा में कैसे पौधे उगते हैं? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कीटभक्षी पादप के द्वारा। ठीक है, 5 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और आपको सही सुमेलित के बारे में बताना है। तो आंसर हो जाएगा एक यानी कि चींटियाँ मधुमक्खी का डंक फॉर्मिक अम्ल सही है। सिरका एसिटिक अम्ल सही है। इमली हो जाएगा टटरिक अम्ल, ये आपका सही है। 6 है एक कार 100 न्यूटन के प्रतिरोध के विरुद्ध स्थिर गति 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कार द्वारा प्रयोग में किया गया शक्ति क्या है? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 2 किलोवाट। 7 है निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको सही सुमेलित इसमें बताना है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि केवल 3 उत्पादक स्वयंपोषी होते हैं, उपभोक्ता परभोषी होते हैं तथा अपघटनकर्ता सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है H2O और जलीय NaOH से भरी परख नली के विलयन के में विभक्त किया जा सकता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि लाल लिटमस द्वारा। 9 है ध्वनि तरंग में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती? 9 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ध्रुवन। क्वेश्चन नंबर 10 है जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनका लघु जीवन अवधि होती है वे कहलाते हैं। तो 10वां का आंसर हो जाएगा ए यानी कि इम्फेरिमल इफीमिरल। ठीक है, चलिए 11 है एड्स चेचक व पोलियो में क्या समानता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि यह विषाणु द्वारा होते हैं, ये विषाणु द्वारा होते हैं। 12 है फास्फोरस विभिन्न उपर रूपों में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा फास्फोरस उपरूप नहीं है अपरूप नहीं है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि नीला फास्फोरस। 13 है वस्तु का ताप दर्शाता है। तो 13 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को। ठीक है, 14 है एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अंडाशय से। 15 है सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सोडियम परमाणु एवं एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनयान होता है बनता है। 16 है जब ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण द्वारा होता है तब माध्यम का ताप क्या है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अपरिवर्तित रहता है। 17 है कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? तो कैसे पता करेंगे वो है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 3 जोड़ी टांगे यानी कि टोटल 6 पैर। ठीक है, टोटल 6 पैर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है यानी कि उसको जमा देती है। 19 है एम द्रव्यमान वाला कोई कण आर त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक संघनन पी के साथ गति कर रहा है, उस पर कार्यरत अभिकेंद्र बल क्या होगा? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 20 है राज जो फिल्ट्रेशन संबंधित है किससे? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि आपका जल प्रदूषण से। 21 है श्वसन से संबंधित एंजाइम कोशिका के किस अंग में मौजूद रहता है? तो किसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। ठीक है, 22 है 90 ग्राम जल में मेलों की संख्या कितनी होगी? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 5। 23 है 0.05 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचे पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 23 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 0 जूल। ठीक है, 24 तारा मछली यानी कि स्टारफिश समुद्री खीरा सी आर्चिन जीव किस संघ यानी कि किस संघ के हैं? तो 24 के लिए जाएंगे, आंसर होगा बी यानी कि ये इकानोड्रोमेटा है। ठीक है, 25 से निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और अब बताना है किसके बारे में क्या देख लेते हैं पहले।
25 के बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं, ठीक है। तो 25 के बारे में हो जाएगा सी, यानी कि 1 और आपका 3 सही है। 25 के बारे में है 1 और 3 आपका सही है, यानी कि धातु के आयनन विभाग का मान अधातुओं के सापेक्ष कम होता है, और आपका यहाँ पे 3 भी सही है। अक्रिय गैस का आयनन विभव का मान उच्चतम होता है, ये भी आपका सही है। 26 है जड़त्व का गुण क्या है, तो 26 के लिए जाएंगे तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रत्येक वस्तु में होता है। 27 निम्नलिखित में से कौन शीत रक्तीय प्राणी है। 27 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेढक। 28 है निम्न में से कौन सा कथन सही है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अणु परमाणुओं का बना होता है, ठीक है। 29 है द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी। 29 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। 30 है भारत में जयमंडल आगर कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई है। 30 हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि 1986, ठीक है। आगे है अफीम का मुख्य अवयव क्या है। 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मॉर्फिन। 32 है एथिल अल्कोहल में निम्न मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। 32 के लिए आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मेथेनॉल और पिरिडीन। 33 है एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो, तो 33 के लिए जाएंगे सी हो जाएगा जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वो जलता है, ठीक है। 34 है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कथन इसमें सही कौन सा दिया गया है। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 तथा 2 दोनों, यानी कि अंग तंत्र की उपस्थिति जंतु का लक्षण है, पौधे में अंग तंत्र का अभाव पाया जाता है, ठीक है। 35 नीला तोता को गर्म करने पर इसका रंग नीला से बदलकर हो जाता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि ये आपका सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। 36 है 3 मोल जल तथा 1 मोल इथाइल अल्कोहल को आपस में मिला देने पर विलेन का कुल ग्राम अनिवार्य द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये हो जाएगा 100 ग्राम। 37 है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गैस्ट्रिन। 38 है किसी तत्व के तुल्यांकिक भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परमाणु भार के। 39 वाहन के पीछे से आने वाले वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा वो मिरर लेंस है आपको वो बताना है। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तल दर्पण किसका करते हैं, उत्तल दर्पण का। 40 है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो आंसर हो जाएगा आवासीय विनाश, ठीक है, आवासीय विनाश। अब चलेंगे 41 वायु में मात्रा 0.03% CO2 है और प्रत्येक वर्ष हरे पौधे 20% CO2 का उपयोग कर लेते हैं। इस दृष्टि से कब तक पृथ्वी पर CO2 की कमी का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कभी नहीं। 42 निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए 42, ठीक है, ए हो जाएगा, यानी कि आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। 43 है पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकांश ऊर्जा स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सौर ऊर्जा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। तो 43 के लिए हो जाएगा सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। 44 निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होगी। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टंगस्टन। 45 है मनुष्य के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कितना गुण अधिक होती है। 45 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 250 गुना। मशरूम है क्या। तो 46 का आंसर हो जाएगा ये एक कवक है, क्या है, तो ये एक कवक है। 47 है कथन एक और आपको दोनों देखना है और आपको बताना है क्या। तो 47 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कथन एक और दो दोनों सही है, यानी कि अंडे प्राप्त करने के उद्देश्य से पाले जाने वाले मुर्गियाँ ब्रॉयलर कहलाती हैं और मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से पाले जाने वाले मुर्गियाँ यानी कि लेयर्स कहलाती हैं, ठीक है। 48 इनमें से कौन सा समांग मिश्रण नहीं है। तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नमक का विलयन, क्या कहते हैं, नमक का विलयन। 49 है दो क्रमिक श्रृंखलों अथवा गर्तों के बीच की दूरी होती है। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तरंग का तैरधरंग। 50 है ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है। आंसर हो जाएगा आपका केल्विन, क्या हो जाएगा, केल्विन, ठीक है।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के आपके सारे फिनिश कर लिए हैं। ठीक है, आने वाले वीडियो में आपको जो है इसके आगे का वीडियो मिल जाएगा। तब तक आप चैनल से बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक आप रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।